Despite the fact that the Supreme Court has cleared the way for the release of Sanjay Leela Bhansali's magnum opus Padmavat, the Fringe is refusing to relent. Even before the release, the Karni Sena yesterday vandalized a theatre in Muzaffarpur in Bihar. Some protesters in Gujarat also took to the streets and blocked a highway near Ahmedabad and burnt tyres. Karni Sena has also threatened CBFC Chief Prasoon Joshi, saying that he will not be allowed to enter Rajasthan. Meanwhile, the Supreme Court today rejected a fresh PIL that was filed against Padmavat. Remember, the Supreme Court pulled up 4 BJP ruled states yesterday, suspending the ban imposed on the film. State governments are yet to come up with a concrete action plan to maintain law and order. Also, with the crucial by-elections coming up in the state of Rajasthan, parties are trying hard not to draw the ire of the Rajput community. फिल्म 100% जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो रिलीज़ तो होएगी, पर रिलीज़ होने के कारण अभी डर है, क्योंकि अलग अलग जो संस्था लोग अभी आ रहे हैं कि भाई ये भी पिक्चर बताएगा तो हम नुकसान करेंगे। नुकसान की वजह से अभी गुजरात सरकार का सपोर्ट लेना जरूरी है। The shadow of violence looming large over the release of Padmavat. We spoke to Karni Sena's Mahipal Singh Makrana a short while back. Take a look. आप मुझे बताइए, आप श्री रविशंकर को थोड़ा भी मानते हैं? आपको लगता है कि वो एक इज्जतदार आदमी है सोसाइटी के और राजपूत समाज को अपसेट करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे? क्या आपको थोड़ा भी फेथ है श्री रविशंकर में? ये इनको ज्ञान है क्या कोई शास्त्र के? मैं क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर है, उन्होंने पिक्चर देखी है और ना सिर्फ उन्होंने, काफी लोगों ने पिक्चर देखी और कहा है इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे राजपूत समाज की बेइज्जती होती है। आपने खुद तो पिक्चर देखी नहीं है ना, कार्नी सेना के किसी आदमी ने फिल्म देखी है, आपने फतवा जारी कर रखा है। अजी सरकार, हम तो पहले दिन से जो इश्यू लेके चल रहे हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। महिपाल मकराना जी, आप पहले पिक्चर तो देखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि ठेस पहुंची है या नहीं। उसके बाद में कौन जिम्मेदार होगा? किस बात का जिम्मेदार? जो अगर फिल्म में गलत हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। अरे गलत नहीं है ना, पिक्चर फिल्म मेकर ने आके 10 बार बोल दिया आप लोगों से। आपको पता है एक्चुअली अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से एक्ट करे तो आपको ये वायलेंट थ्रेट्स जो आप इशू कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको जेल में डाल देना चाहिए। सेक्शंस होते हैं आईपीसी के ऐसे धमकियां देने के। मैं यही बोल रहा हूँ, जेल में ही डलवा दो हमको। अगर हमारा मान सम्मान मरेगा तो हम तो बकायदा रोड पे आएंगे। मान सम्मान कहाँ मर रहा है महिपाल मकराना जी? खुद तो आपने फिल्म देखी नहीं है, इतने ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड है आप। एक बात को लेके बतंगड़ बना दिया है आपने सुप्रीम को। आपको मतलब सरकार, आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है तो हम लोग यूं ही सड़कों पे आएंगे। आप सड़कों पे आइए, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, ये आपका हक है, मगर आप किसी और के हक के ऊपर को नहीं मार सकते। हुआ क्या 1.5 साल में एक भी दंगा हुआ, फसाद हो गया, कोई गाड़ी जला दी, कोई टायर जला दिए, कोई शीशे तोड़ दिए? मुझे बताओ एक कोटा की घटना के अलावा। जी पिछले 3 महीने में कार्नी सेना के लोग काफी ज्यादा वायलेंट अटैक्स कर रहे हैं राजस्थान में। इनफैक्ट संजय लीला बंसाली के साथ आपने बदतमीजी की, उनसे हाथापाई की। मैं बोल रहा हूँ मना करने के बाद आएगा, बंसाली जैसे कई और पिट के जाएंगे। Let's get a word from our correspondent Saurabh Vakhtania, who's with us live from Mumbai. Saurabh, the threat of violence really looming large, playing out these visuals of the protest that was launched by members of the Karni Sena in Bihar and Gujarat yesterday. Distributors and theatre owners, of course, quite worried at this point. We're going to try and reconnect with Saurabh. On your screens are visuals that we're getting from Ahmedabad of Karni Sena members blocking traffic on a highway and setting tyres ablaze. In Bihar as well, members of the Rajput community stormed inside a multiplex and vandalized it. Tyres burnt in Gujarat. Remember, the Supreme Court yesterday paved the way for the release of Sanjay Leela Bhansali's movie Padmavat. Today as well, the Supreme Court threw out a petition requesting a ban, saying that maintaining law and order is the duty of the state and not the Supreme Court's problem. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.